सतनाम सत साहिब। प्यारे बच्चों, आपने आज तक शब्द वाणी की, सत्संग सुना, सब कुछ जानकारी आपने ली होगी, लेकिन अभी तक आपने अपने आप की जानकारी नहीं ली। जब तक तुम अपने आप की जानकारी नहीं लोगे, तब तक के लिए आप ये मान के चलिए कि आप एक अंधेर कोठड़ी में बैठे हो, और जब तक इस अंधेर कोठड़ी से बाहर नहीं निकलोगे, तब तक तुम्हें मानव जन्म का, मानव जीवन का पता नहीं लगेगा, और ना ही तुम ये जान पाओगे कि मेरा जन्म लेने का कारण क्या है, और ना ही ये जानकारी ले पाओगे कि ये संसार के नाते रिश्ते किस आधार पे जुड़े हुए हैं, और इस नाते रिश्ते के साथ रहकर भी हम नेचर से, कुदरत से, परमात्मा से कैसे जुड़े रहें। अगर ये बात आपको पूर्ण रूप से समझ आ जाती है, तो आप ये मान के चलिए कि तुम वो नहीं जो बने बैठे हो, तुम वो बन जाओगे जो आपका हकीकत रूप है। बच्चों, इसकी जानकारी आपको पूरी तरह से लेनी है कि तुम्हारी शक्ल कुछ और, अकल कुछ और है। तुम बाहर से कुछ और हो, अंदर से कुछ और हो। प्रकृति का नियम ये है कि जब इंसान अंदर के रूप को देख लेता है, तो बाहर वाला रूप उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। बाहर की कल्पना है और अंदर की हकीकत है। जब हम कल्पना को हकीकत मान बैठे, तो हमारे जीवन के मूल्य का हमें कोई पता नहीं लगता, और जब हम हकीकत को हकीकत माने और कल्पना को कल्पना माने, तो हमारे जीवन के मूल्य का हमें पता लग जाएगा कि जीवन मेरा मूल्यवान है या अनमोल है। क्या जीवन की कोई कीमत दी जा सकती है? इस विषय को अगर हम आगे लेते हैं, तो हम आज से शुरुआत करते हैं अपने आप की जानकारी लेने की, क्योंकि अभी तक आपने 32वां साल आ गया हमारे आश्रम बने को। अब गुरुद्वारा बन चुका है। गुरुद्वारा जब बना है, तो ये गुरु का द्वार ये तुम्हारे अंदर है। गुरु का द्वार हमारा ये ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड हमारी खोपड़ी में होता है, न कि ब्रह्मांड ऊपर वाले को। जो ऊपर का ब्रह्मांड आपको पूरा नज़र आता है, ये ब्रह्मांड हमारे अंदर है यहाँ पर। तो हम इसकी खोज कर लेते हैं, तो हम ऊपर वाले ब्रह्मांड की खोज कर लेंगे। अगर हम इस ब्रह्मांड की खोज नहीं कर पाएंगे, तो ऊपर वाले ब्रह्मांड की खोज कदापि नहीं हो पाएगी। इसलिए बच्चों, पहला काम है आपको स्वीकार करना, परमात्मा ने, नेचर ने, कुदरत ने जो हमें दिया, अपने कर्म का दिया है। हम अपने कर्म का दिया हुआ है उसको स्वीकार करें। किसी का रंग कैसा ही होगा, किसी की शरीर कैसा होगा, किसी का कद कैसा होगा। कोई इंसान छोटे कद का होता है, कोई भद्दी शक्ल का होता है, कोई सुंदर शक्ल का होता है, किसी का काला रंग होता है, किसी का सफ़ेद भूरा होता है। इस प्रकार हर इंसान एक दूसरे के रंग, एक दूसरे के अंग, एक दूसरे की कहानी को मत देखें। ये सारी की सारी कल्पना है, बाहर वाली कल्पना है। ये एक दिन मिट जानी है। हमें वो चीज़ पकड़नी है जो अमिट है, यानी जो कभी मिटती नहीं, जो कभी समाप्त नहीं होती। वो है तुम्हारे अंदर की आत्मा। आत्मा कौन है हमारे शरीर में? आत्मा वो है जो हमारे शरीर में लाइट देने का काम करती है, और उस लाइट को हम जागृत कैसे करें। जैसे आपने, किसी ने हनुमान चालीसा पढ़ा होगा। हनुमान चालीसा में क्या बोलते हैं?
हनुमान चालीसा में हनुमान जी के बारे में कहते हैं कि बाल समय रवि बख्श लियो, आकाश वाले सूर्य को मुंह में कोई नहीं डाल सकता। लेकिन ये दायां सवर हमारा सूर्य सवर है। और बजरंग बली एक इंसानी चोले में थे, तो वो भक्ति करने वाले थे। उन्होंने अपने अंदर सतगुरु की ताकत यानी शब्द स्वरूपी राम की ताकत जगाने के लिए उन्होंने अपने भक्ति के बल पर जब ये ध्यान क्रिया में ऐसे बैठे तो ये सूर्य सवर हैं ये गायब हो गया, अर्थात इस सूर्य को अंदर डाल लिया। जब ये अंदर चला गया तो दोनों नाक से सांस आने लगी और ये सुखमना बन गई, यहाँ पर टकराने लगे। तब नाभि में ब्रह्मा, हृदय में विष्णु और यहाँ पर शिव, यानी इन तीन लोकों में अंधेरा हो गया और हमारा सूक्ष्म शरीर, बजरंगबली का सूक्ष्म शरीर निकलकर बाहर घूमने लगा। बजरंगबली की ताकत सतगुरु की ताकत होती है जो राम से बड़ी होती है, यानी राम को मिलाने वाला सतगुरु होता है। तो आइए आज हम अध्ययन करना शुरू करें कि तुम भी अपने सूर्य को मुंह में डालो और तुम भी सुखमना बनाना सीखो, तुम समय की जानकारी लेना सीखो। तो पहले जब बच्चा जन्मता है, जन्म से जब गर्भ में होता है तब तो उसकी धड़कन होती है और श्वास नहीं होते। जब बच्चा गर्भवास से बाहर आता है तो पहली बार सांस आता है तो ये सूर्य सवर चलता है। सूर्य सवर क्यों चलता है, क्या कारण है इसका? सूर्य सवर चलने का कारण होता है कि सूर्य हमारे अंदर ताप है, गर्मी है। ये प्राण वायु जब अंदर जाती है तो उसको गर्म करता है। शरीर को गर्म करने के बाद में दूसरा सवर हमारा ये बायां सवर चलता है। ये चंद्रमा से संबंधित है, ये एक योग है। ये बायां सवर है, ये तो संसार में मन है, संसार का भगवान मन है। और ये दायां सवर है, ये आत्मा है जो अमर लोक का है, ये अमर लोक का परमात्मा है। और ये मन हमारा भगवान है संसार का। तो आइए अध्ययन करते हैं। अध्ययन करके देखते हैं कि पहला स्वर जब चला तो ओम की ध्वनि पैदा हुई। ओम की ध्वनि, ओम को जब ऐसे लिखा हुआ देखते हैं तो तीन ऐसे वो बट लगते हैं। पहला ब्रह्मा, बीच वाला विष्णु, फिर शिव। उसके ऊपर जब हम यूँ देखते हैं तो एक चांद बिंदी लगती है। वो बिंदी क्या होती है? वो हमारे सतगुरु की होती है यहाँ पर ऊपर। और जब इंसान शून्य हो जाता है तो सब कुछ हो जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं ओम की ध्वनि से। ओम नाम क्या है? ओम एक ज्वलनशील वस्तु है जो अंदर जाकर हमारे विकारों को जला देती है। तो आइए शुरुआत करते हैं ओम से। मधुर स्वर में बोलिए
आपका श्वास नाभि से शुरू होकर ऊपर आता है, तो अगले चरण में चलिए, थोड़ी आवाज़ को ऊपर करिए। प्रकार उससे आगे चलिए अगली ध्वनि में। बच्चों, जैसे ही आप इस ध्वनि को शांत तरीके से संतोष रूप धारण करके स्वीकार करके और इस मंगल ध्वनि को सुनोगे और सुनकर आप अपने मुख से बोलोगे, तो आपके सारे विचार रुक जाएंगे और एक जगह एकत्रित हो जाएंगे। जब हमारे विचार रुक जाएंगे तो आइए इसका वैज्ञानिक कारण सुनिए। वैज्ञानिक कारण ये है कि जब हम श्वास को अंदर लेते हैं तो जो हवा हमारे अंदर जाती है उसमें से हमारे फेफड़ों में वायु चोष हैं, वो ऑक्सीजन को निकाल कर हमारे शरीर में प्रवाह कर देते हैं, खून में मिला देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देते हैं। हम अंदर सांस लेके बाहर वाला सांस लंबा लंबा लेंगे, यानी ज़्यादा देर तक लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो ज़्यादा बाहर निकलेगी और हम स्वस्थ हो जाते हैं। इसलिए हम अध्ययन करेंगे, इस बात की जानकारी लेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ होगा और हमारी मानसिकता है वो भी स्वस्थ होएगी। अब जब हम स्वस्थ हो जाएंगे तो फिर हमें ओम और सोहम या ओहं सोहं या ओम सोम का पता लग जाएगा। ओम श्वास जब अंदर जाता है तब होता है और बाहर आता है तो सोहम आ जाता है। इसी प्रकार दोनों की क्रियाओं को अगर हम समझ लेते हैं तो क्रिया को समझने के बाद बीच में वर्ल्ड पावर, विश्व शक्ति, वो प्रभु की शक्ति, वो अंदर प्रवेश होना शुरू हो जाती है। क्योंकि इस वैज्ञानिक कारण में हम समझेंगे कि ऑक्सीजन को हम पॉजिटिव ऊर्जा कहते हैं, सकारात्मक ऊर्जा कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम नेगेटिव ऊर्जा कहते हैं, नकारात्मक कहते हैं। जब नकारात्मक और सकारात्मक दोनों का आपने विश्लेषण किया और दोनों की विशेषताओं को आपने जान लिया तो तुम्हें अपने जीवन के मूल्य का पता लगना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप का अध्ययन करना है। मुझे ये देखना है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ मुझे जाना है। अगर यही बात आपके दिमाग में हमेशा रही तो तुम बहुत बड़े विद्वान बन सकते हो, ज्ञानवान और धनवान बन सकते हो। तुम्हारे अंदर की बीमारियां हैं वो छू मंतर हो जाएगी।
तो इसलिए बच्चों एक बार फिर अध्ययन करिए, थोड़ा 2 मिनट के लिए पूरी तरह से एक ओम का उच्चारण फिर से करिए। तो बच्चों आज की विचारधारा, आज की क्लास, आज आपको अध्ययन कराना ये था और इससे आगे आपको बताया जाएगा कि हमारे अंदर जो ही ओम की ध्वनि प्रवेश होती है तो हमारे शरीर में जाकर कैसे वो डॉक्टर का काम करती है, कैसे शरीर के अंदर से सफाई करती है और कैसे हमारे दिमाग की सफाई करती है। जब हमारा दिमाग मजबूत हो जाए तो दिमाग आगे से आगे चल के अनेकों रास्ते बता देता है। अगर हमारा शरीर ज़्यादा मजबूत हो जाए तो संसारी काम कर सकता है, लेकिन काम नहीं कर सकता जिस काम के लिए हम आगे से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो बच्चों इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो और कल की क्लास में जो सुनो तब तक के लिए आप इसका अध्ययन भी करिए ताकि आपको हर तरह से ज्ञान हो जाए। सतनाम सत साहिब, बोलो सच्ची दरबार की।